मौजमपुर गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती परिवार रहता था। परिवार में थे संतोष, उसकी पत्नी कविता और उनका इकलौता बेटा पंकज। कविता अक्सर मुस्कुराते हुए कहती, देखना जी, एक दिन हमारा बेटा बहुत बड़ा अफसर बनेगा। संतोष गर्व से जवाब देता, हाँ, हमारा बेटा है ही इतना होशियार, एक दिन जरूर हमारा सपना पूरा करेगा। पंकज सच में पढ़ाई में तेज था। उसका सपना था कृषि विभाग में अधिकारी बनकर किसानों की मदद करना। संतोष के पास मौजमपुर गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। यही खेत उसके परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन था। संतोष दिन रात उसी खेत में मेहनत करता रहता था। कम आमदनी होने के कारण संतोष ने पंकज का दाखिला सरकारी विद्यालय में करवा दिया। लेकिन मौजमपुर गांव का ही एक अमीर साहूकार भैरव सिंह उस खेत पर बुरी नजर लगाए बैठा था। एक दिन वह बोला, संतोष, अपना खेत मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। इतना पैसा मिलेगा जितना तुमने कभी देखा नहीं होगा। संतोष ने साफ शब्दों में कहा, साहूकार जी, किसान अपनी जमीन का सौदा नहीं करता। मेरे पास यही एक खेत है, इसे दे दूं तो मेरा परिवार क्या खाएगा। ये सुनकर भैरव सिंह गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। उसके अहंकार को ठेस लग चुकी थी। अगले दिन संतोष अपनी फसल मौजमपुर की मंडी ले जा रहा था। रास्ते में अचानक एक भयानक दुर्घटना हो गई। यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि भैरव सिंह की साजिश थी। लोगों ने संतोष को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर बोले, सिर में गंभीर चोट है, अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। कम से 1000 रुपये चाहिए। ये सुनकर कविता और पंकज पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर जाकर उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ। आखिर मजबूर होकर वे भैरव सिंह के पास पहुंचे। पंकज हाथ जोड़कर बोला, साहूकार जी, मेरे पिताजी बहुत गंभीर हैं, कृपया मुझे पैसे दे दीजिए। भैरव सिंह बोला, तेरे पिता बीमार हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी रकम के बदले मुझे कुछ गिरवी रखना होगा, घर, गहने या फिर खेत। कविता को उसकी नीयत सही नहीं लगी, लेकिन मजबूरी में वह चुप रही। पंकज बोला, हमारे पास गहने नहीं हैं, मैं अपना खेत आपके पास गिरवी रखता हूँ। भैरव सिंह मन ही मन खुश हो गया। इलाज के बाद संतोष की हालत कुछ सुधरी और वह घर लौट आया। कुछ समय बाद फसल बोने का मौसम आया, लेकिन संतोष इतना कमजोर था कि खेत में काम नहीं कर सकता था। अब पंकज ही दिन रात खेत में मेहनत करने लगा। ज्यादा काम के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई। उसके सपने टूटने लगे। वह माँ से बोला, माँ, जैसे ही फसल तैयार होगी हम कर्ज चुका देंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कटाई से ठीक पहले तेज बारिश हुई। पूरी फसल खेतों में डूब गई। भैरव सिंह फिर आ धमका, संतोष, कर्ज लिए 1 साल हो गया, अब मेरे पैसे दे दो। संतोष हाथ जोड़कर बोला, मेरी फसल पूरी बर्बाद हो गई है, घर में खाने को भी नहीं है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? लेकिन साहूकार ने केवल 10 दिन का समय दिया। तनाव से संतोष फिर बीमार पड़ गया। 10 दिन पूरे होते ही भैरव सिंह फिर आया। अब खेत मेरे नाम होगा। जबरदस्ती खेत अपने नाम करवा लिया गया। यह सदमा संतोष सह नहीं पाया और वह इस दुनिया से चला गया। अब पंकज और उसकी माँ मौजमपुर गांव में बिल्कुल अकेले रह गए। लेकिन पंकज ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मजदूरी की, पैसे जोड़े और एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। वह किसानों को अच्छे बीज, खाद और दवाइयाँ देने लगा। वह गांव-गांव जाकर कहता, अपनी फसल हमेशा मंडी में बेचो, कर्ज केवल बैंक से लो, क्योंकि वहाँ ब्याज कम होता है और धोखा नहीं होता। धीरे धीरे लोग जागरूक हो गए। उन्होंने साहूकार के पास जाना छोड़ दिया। भैरव सिंह अकेला और बेकार हो गया और पंकज का कृषि केंद्र खूब तरक्की करने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और अपने पिता संतोष का सपना भी पूरा हो गया। इस तरह जहां मेहनत और सच्चाई जीती, वहीं लालच और अन्याय करने वालों को उनके कर्मों का फल मिल गया।